फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन गुरुकुल एमआरजे में। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू और फायर जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। तो देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कैसे ट्रेड लाइन बनाएं, कैसे इंडिकेटर का यूज करें या कैसे फिबोनाची टूल्स लगाते हैं, या कैसे किसी भी टूल्स का हम इस्तेमाल करें या यूज करें। ठीक है, तो इसीलिए इस क्लास में हम पहले यह सीखेंगे कि किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे ध्यान से। तो आखिर ऐसे प्लेटफॉर्म को हम चलाते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और आसान भाषा में समझा देता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी कोई अकाउंट खुलता है तो ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। जब भी आप कोई भी अकाउंट खोलेंगे तो ऐसे ही वो दिखता है। अब ये देखिए, ये जो होता है मेन डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है बड़ा वाला, ये मेन डिस्प्ले होता है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये एक डिस्प्ले होता है, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, और ऊपर यहाँ पे बार होते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है मेन डिस्प्ले, राइट हैंड साइड में जो है छोटा एक डिस्प्ले होता है, ठीक उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में भी एक छोटा डिस्प्ले होता है, और ऊपर के साइड में क्या होता है, बार होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और एक होता है फायर्स। ये तकरीबन दोनों ट्रेडिंग व्यू और फायर्स सेम ही होते हैं, सेम ही टूल्स होते हैं, सेम ही इनका काम होता है, उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू सीख लें तो आप फायर भी आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्च के ऑप्शन में HDFC लिखा है। ठीक है, ये मैं पहले से लगाया था। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ से देखिए, सर्च के माध्यम से आप आल स्टॉक्स फंड फीचर फॉरेक्स, ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्टॉक लेना है, स्टॉक में आएंगे, आल करेंगे तो आल में आ जाएगा। फीचर देखना चाहते हैं तो फीचर में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्टॉक देखता हूँ किसका, HDFC बैंक का। ठीक है, HDFC बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ गया HDFC बैंक NSE। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और देखिएगा कि NSE और BSC लिख के आता है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, BSC, तो ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग NSE में ही करते हैं, तो हम लोग NSE पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो स्टॉक था किसी भी कंपनी का, यहाँ पे जो है मेन डिस्प्ले पे ये शो करने लगा। सपोज अगर हमें यहाँ से रिलायंस का लेना है, तो रिलायंस का हम देखते हैं, RELINCE। ठीक है, अब जैसे ही हम रिलायंस लिखे, रिलायंस यहाँ पे देखिए NSE स्टॉक आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिए। अब ये यहाँ से रिलायंस का स्टॉक दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आते हैं, जो प्लस का निशान है, ये क्या है, कंपेयर करना होता है। तो इसका उतना कुछ खास काम नहीं है, हम आगे कंपेयर करना पढ़ेंगे कि कैसे कंपेयर करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए डी आया है। ठीक है, तो मैं डे का कैंडल देख रहा था, तो इसके लिए यहाँ पे डे लगा हुआ है। इस के माध्यम से आप 5 मिनट में देख सकते हैं, 1 सेकंड में देख सकते हैं। जैसे 1 मिनट का कैंडल देखना है कि 1 मिनट में मार्केट का क्या सिचुएशन रहा है। सपोज हम 5 मिनट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल्स बने हैं, ठीक ना, ये कितने मिनट के बन रहे हैं, 5 मिनट के। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 मिनट पे ये कैंडल बना है, फिर ये वाला कैंडल 5 मिनट पे बना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यही कैंडल आपको देखना है 1 घंटे में, तो आप 1 घंटे में देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 1 घंटे में ये कैंडल्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, एक कैंडल से 1 घंटे में बना है, ये कैंडल से 1 घंटे में बना है। ठीक इसी प्रकार ये वाला भी कैंडल से 1 घंटे में बना है। और यहीं पे अगर आप डे में देखना चाहते हैं, तो एक डे में भी देखना चाहते हैं तो डे में भी आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो होता है, आप मिनट में देख सकते हैं, दिन में देख सकते हैं, चाहे 5 मिनट का हुआ या 1 घंटे का हुआ, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं डे का भी देख लेता हूँ, 1 डे। ठीक है, आप वीकली भी देख सकते हैं, मंथली भी देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं, इस डिपेंड ऑन यू। अब देखिए, जैसे यहाँ पे डे में हम लोग देख रहे हैं, ये ठीक है, डे का कैंडल, एक एक कैंडल डे का ही बना हुआ है।
ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे वाले पे। ये क्या होते हैं? कैंडल्स। ठीक है, अब ये जो कैंडल्स यहाँ पे शो कर रहा है, ये कैंडल को हम किस सिंबल के रूप में या किस स्टाइल में देखना चाहते हैं? तो देखिए, अगर हम लाइन के रूप में देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन के जैसे हमें शो करके दिखाएगा, या एरिया के रूप में देखना चाहते हैं तो एरिया के रूप में दिखाएगा। इसका उतना कुछ खास नहीं होता है, तो हम कैंडल्स में ही देखते हैं, तो कैंडल ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर्स में। ठीक है, इंडिकेटर्स का अब देखिए यूज क्या होता है। अब वहाँ पे इंडिकेटर पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे सर्च आ गया। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंडिकेटर होता है RSI। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे RSI क्या हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है इंडिकेटर। ठीक है, अब जब इंडिकेटर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये जो इसकी सेटिंग होती है, ठीक है, इसका लेंथ क्या करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्लू और एक येलो कलर का, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं रेड में या वाइट में या ब्लैक में, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सेटिंग आ गया है इसका। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आंख का मार्क है, आप इस पे ऐसे ही क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, जैसे एक इंडिकेटर हम लोग नीचे लगाए थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि जो आंख का जो सिंबल है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, अगर एक ही डिस्प्ले में हमें दो इंडिकेटर लगाना है, अगर सपोज आपको यहाँ पे लगाना है ऊपर, तो हम इंडिकेटर में जाते हैं। ठीक है, और इंडिकेटर के सर्च ऑप्शन में हम लिखेंगे EMA। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, इन सब इंडिकेटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम क्लिक किए, देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर लग गया। ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग नीचे लगाए हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस इसका भी है। अगर आप सेटिंग पे जाएंगे, अगर ये जो लाइन है आप इसको और मोटा करना चाहते हैं, दूसरे कलर में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका सेटिंग है, आप उस सेटिंग के माध्यम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे आंख पे मार्क पे क्लिक करेंगे हम, ये ऐसे ही ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इंडिकेटर टेम्पलेट होते हैं, इनका उतना कुछ खास नहीं है, अलर्ट रिप्ले। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आते हैं यहाँ पे। ओके, क्या पढ़ लिए हैं यहाँ पे? सर्च प्लस, और यहाँ पे डे, या 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना आप चाहते हैं। यहाँ पे कैंडल्स और इंडिकेटर, ये चार जो रहे हैं ये बहुत ही जरूरी थे, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब ये ऊपर का तो बार हम सभी ये कवर कर चुके थे। ठीक है, अब इधर आते हैं छोटे वाले डिस्प्ले में। यहाँ पे जो टूल्स हैं इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये क्या है? चार कोण का है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। ये ऊपर वाला तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, क्रॉस वाला यहाँ पे अगर हम डॉट में करना चाहते हैं तो ये डॉट में हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एरो है, तो आप इसे एरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एरो का सिंबल आ गया। ठीक है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसे करासी रहने देते हैं। ठीक है, और एक लास्ट वाला भी देख लीजिए आप, इरेजर का ऑप्शन है, अगर आप इसे चाहते हैं तो इरेजर के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्रॉस ही रहने देते हैं। अब ये देखिए दूसरा। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत प्रकार की लाइन है। तो इसमें जो काम की चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, मैं इसको आपको बता देता हूँ, और बाकी आप रिवाइज करते रहिएगा। देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ उसका बार बार रिवाइज या प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। ठीक है, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, और इसके साथ साथ अगर आप मोबाइल पे भी करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन लाइन में, तो यहाँ पे ट्रेन लाइन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ट्रेन लाइन ये क्या है ना, हम ऊपर, लेफ्ट में, राइट में, नीचे, कहीं भी हम इसको खींच सकते हैं। ये बहुत काम का है। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक चीज़ और, इसमें देखिए, अगर ये ट्रेन लाइन का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर आके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसका मोटाई और बढ़ाना चाहते हैं या पतला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर इसको डिलीट भी करना हो तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंड लाइन है। ठीक है, तो इसमें सबसे जरूरी है हॉरिजेंटल रे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल ले, ये सबसे जरूरी होता है। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींचते हैं तो इसमें इसका बहुत जरूरी होता है। जैसे हम इसको खींचना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक ही आपका रेजिस्टेंस की लाइन बन जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रोसेस है। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसकी मोटाई को मोटा करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। एक बार और इसको ही देख लेते हैं। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, या तो आप सपोर्ट की लाइन बनाएं, रेजिस्टेंस की लाइन बनाएं, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं से लेके राइट साइड तक आपका लाइन बनेगा। अब इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे आप जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से राइट से लेकर लेफ्ट तक यानी अनंत तक ये लाइन बन जाता है, ठीक है। अब इसी में देखिए, ठीक है, बाकी तो ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो ऐसा था वहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे देखिए पैरेलल चैनल है, इसका हम थोड़ा यूज करते हैं, इसका आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे गए, प्राइस का देखना है कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल में आपको बता देगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस इसका भी है। अब यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चेन है मेन जो है, इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन हम खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक जो है ये वाली लाइन था, ये वाला अनंत तक है। आप यहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे आप जाएंगे, ये जहाँ तक भी आप जाएंगे ये वैसे ही लाइन रहेगी। तीनों का आपको जरूर पड़ सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे पे, ठीक है। दो तो पढ़ चुके हैं, अब तीसरा देखते हैं, ठीक है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। सबसे जरूरी है, जब हम लोग फिबोनाची पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं ये बताएंगे, लेकिन जरूरी ये है कि ये टूल्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ से करते हैं ये आप सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे टॉप में आप देखेंगे फिब रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दिए और जैसे यहाँ पे बार पे आएंगे, ठीक है, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा, ठीक है। या नीचे से कर सकते हैं या ऊपर से कर सकते हैं, ये सेम वही है। तो बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। और ये फिबोनाची जो है ये हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। लोग आते हैं पैटर्न में, ठीक है। तो पैटर्न में भी वैसे कोई कुछ खास काम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ABCD पैटर्न है, तो आप ऐसे भी किसी को भी अगर मापना है कि कहाँ से कहाँ गया मार्केट, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका उतना कुछ खास काम नहीं है। और यहाँ पे एक आपको ये देखिए इलाइट इम्पल्स वेव, जैसे 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये सब का वैसे ही काम है, बस हम अपने अनुमान के लिए मापने के लिए मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इन सब का उतना कुछ खास काम नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बहुत ही जरूरी टूल्स मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी हमें रिस्क मैनेज करना होगा तो हम इन टूल का यूज करेंगे लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी चीज खरीदनी है तो कितना रिस्क है या कितना रिवार्ड लेना है उसको हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जैसे लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आए, ये वाला कैंडल पे जाके जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसएल कितना है, सपोज 100 रुपए कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 107 ही है, ठीक है। लेकिन रिस्क रिव्यू क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। यानी 107 है तो ये 200 कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे ही 214 करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे रिस्क रिव्यू 2.2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिस्क और रिवार्ड का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। इसका उल्टा देखिए, ठीक है। अब इसका हम लोग उल्टा देखते हैं। जैसे हम लोग लॉन्ग पोजीशन किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। सपोज इस कैंडल पे हमें क्या करना है, खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे उसमें मैं बताया था, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या था, 141 है, 160, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसी का डबल कर देंगे रेशियो, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सेल है, ठीक है। तो इन सब का ज्यादा काम ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, ये लॉन्ग करना और शॉर्ट करना।
अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं प्राइस रेंज के बारे में लोग देखते हैं। पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं, 1 मिनट इसको हटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें ये 3 टूल्स जो है ना वो बहुत काम के हैं। जैसे प्राइस रेंज देखिए, ठीक है। अब ये जो प्राइस रेंज है, यहाँ से यहाँ पे हम लोग ऐसे देखेंगे कि यहाँ से प्राइस कितना नीचे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा हमें डिटेल में यहाँ पे बता देगा, ठीक है। देखिए प्राइस कितना नीचे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 3 टूल्स थे यहाँ पे ये हम लोग समझ गए। बाद हम लोग देखते हैं इस वाले ऑप्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रश है, हाइलाइटर है, एरो मेकर है, ठीक है। तो जैसे हम हाइलाइटर का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइलाइटर का यूज कर लेंगे, और ब्रश का है तो ब्रश का कर लेंगे। जैसे एरो मेकर है तो एग्जैक्ट हम लोग अगर एरो बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो ऐसे हम लोग एरो बनाना चाहते हैं तो एरो बना सकते हैं, ठीक है। और ठीक वही प्रोसेस है, जैसे यहाँ से आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एरो मेकर हो गया, एरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल का भी काम आएगा। यहाँ पे अगर रेक्टेंगल बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये देखिए सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। ये सब बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं नॉर्मली। इसमें कोई उतना खास काम नहीं है। एक चीज मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ, पाथ, ठीक है, ये जरूरी है। पाथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मार्केट ऊपर से नीचे गया तो अगर इसको मापना किधर से कहाँ गया है, यहाँ से नीचे आया है, इतना ऊपर गया है, ठीक है। तो ये पाथ का ये जरूरी है, ठीक है। ये वाला आप लोग देख लीजिए, इसका काम आएगा बाद में। यहाँ पे हम पाथ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे एक बार यहाँ पे मैं भी एक बार और बता देता हूँ। ये पाथ पे है टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट का नॉर्मली वैसे जाहिर हो रहा है कि अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना हो, नोट्स बनाना हो तो हम बना सकते हैं। जैसे टेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम लोग लिख देते हैं शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट, ठीक है। तो और इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल में करना चाहते हैं करके जस्ट ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे नोट भी बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग बनाते हैं कि यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए इमो है, यहाँ पे आप इमोजी लगा सकते हैं। कोई भी इमोजी है आपको तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका उतना कुछ खास काम नहीं है। मेजर, ठीक है। इसका भी यूज अच्छा है। यहाँ से अगर हमें ये देखना है, ठीक है, कि प्राइस कितना ऊपर गया है तो हम जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बता देगा कि प्राइस कितना ऊपर गया है। 272.25 पॉइंट ऊपर गया प्राइस, ठीक है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो गायब भी हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार हमें अगर ये देखना है कि मार्केट कितना नीचे आया है तो हम जैसे ही नीचे की तरफ लाएंगे यहाँ पे शो कर देगा -299.60 पॉइंट क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जूम है। जूम का तो बेसिकली आप लोग जानते ही हैं, डिस्प्ले को बड़ा या छोटा करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये मैग्नेट है। इसका भी उतना कुछ यूज नहीं है। जब हम ट्रेन लाइन बनाएंगे तो ये उसको चिपका के रखने का काम में आता है। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन को लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो एक है ये बहुत बेहतरीन चीज है, आई, ठीक है। यानी आप यहाँ पे कुछ भी काम किए हैं, ठीक है, अगर एक साथ आप चाहते हैं जैसे मार्क कर देंगे, वो जितना भी आप डिस्प्ले पे काम किए हैं वो सब गायब हो जाएगा एक साथ, ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज हम लोग यहाँ पे ये बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी बना देते हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए इमोट है, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। और जैसे ही हम लोग आई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो चला गया। जितना भी हम लोग डिस्प्ले पे काम किए रहेंगे अगर एक साथ उसको हटाना चाहते हैं, जैसे हम लोग RSI हो गया, कोई भी इंडिकेटर हो गया, अगर उसका हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, अगर एक साथ उसको हटाना चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं और ला सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली डिलीट का ऑप्शन है, ठीक, इसका भी वही काम है। जैसे हम लोग कितने 23 रे बनाए हैं तो ये सब क्या होगा, जैसे इधर में जो बनाया था आपको यहाँ पे देखिए साइड में है, यहाँ पे, ठीक है,
अब यहाँ पे आईपी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए पूरा गायब हो गया। जैसे ही उसको क्रॉस का मार्क हटाएंगे वो पूरा आ गया, ठीक है। ठीक वैसे ये डिलीट का भी होता है, रिमूव 23 ड्रॉविंग। हम लोग 23 ड्रॉविंग किए हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, हम लोग ये ऊपर का बार भी कवर कर चुके हैं और ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड का है ये पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई भी स्टॉक, जैसे हमारा कोई भी फेवरेट स्टॉक है, अगर हम यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं तो जस्ट हम इस पे प्लस पे आएंगे। और जैसे कोई भी स्टॉक हो गया, सपोज HDFC का चाहिए, तो HDFC का हम जैसे ही क्लिक किए, देखिए यहाँ पे HDFC का क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम कोई और स्टॉक सेव करना चाहते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, तो यहाँ पे आके वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे वॉच में क्रिएट न्यू लिस्ट आप क्लिक करेंगे। आप जैसे माई स्टॉक लिस्ट हो गया, चाहे माई फेवरेट लिस्ट हो गया, यहाँ पे आप ऐड करके जो जो भी लिस्ट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।